हेलो स्टूडेंट्स, माय इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री कविता को पढ़ेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। यह कविता विलियम बटलर येट्स ने लिखी है। कविता शुरू करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री वास्तव में एक जगह का नाम है और यह आयरलैंड के तट पर है। लेक का मतलब होता है झील। आइल माने आइलैंड, जिसे हम हिंदी में द्वीप कहते हैं। यह छोटा सा द्वीप झील लग हिल काउंटी स्लिगो में है और यहाँ पर कोई नहीं रहता है। बचपन में कवि गर्मियों में इस द्वीप पर जाया करते थे और उनको यह द्वीप की शांति भरी जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी। अब कवि लंदन शहर में रहता है और इनिसफ्री की यादें उन्हें बार बार आती है और उन्हें मन करता है कि वह वहाँ पे जाकर रहने लगे। आइए हम कविता के पहले स्टैंजा को समझते हैं। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. यहाँ पर I कवि के लिए इस्तेमाल किया गया है। कवि कहता है I will arise and go now, मतलब मैं अभी उठूँगा और इनिसफ्री जाऊँगा। And a small cabin built there of clay and wattles made. कवि कहता है कि इनिसफ्री में जाकर मैं अपने लिए मिट्टी और लकड़ियों से एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. वहाँ पर खाने के लिए वो अपने कमरे के पास फलियाँ उगाएगा। A hive for the honey bee. और मधुमक्खी के लिए वहाँ पे छत्ता होगा जहाँ से वह उसको शहद मिलेगी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड का मतलब होता है जंगल में ऐसी जगह जहाँ पर कोई वृक्ष न हो, खाली जगह। तो कवि कहता है कि मैं इस तरह जंगल में अकेला रहूँगा और मुझे सिर्फ दिन भर मधुमक्खी की आवाज़ सुनाई देगी। स्टैंजा 2। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet swings. तो इन पंक्तियों में कवि समझाता है कि उन्हें जो सुकून है वो कहाँ से मिलेगी, शांति कहाँ से मिलेगी। तो पहले लाइन में कवि कहता है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। मतलब शांति जो है वो धीरे धीरे आती है। कहाँ से आती है, आइए समझते हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वेल्स का मतलब होता है पर्दा और क्रिकेट झिंझुर। झिंझुर को इंग्लिश में क्रिकेट कहते हैं। ग्लिमर का मतलब है चमकना और लिनेट जो है ना वो एक पक्षी का नाम है। तो कवि कहता है जब सुबह सूरज जो है वो बादलों के पर्दे के पीछे छुप जाएगा और झिंझुर गाना गाएंगे, तब यह सब देखकर उन्हें बहुत शांति मिलेगा। रात में जब आकाश में तारे चमकेंगे और दोपहर में जब सूरज आकाश में चमकेगा, यह सब भी उन्हें बहुत सुकून देगा। शाम के समय जब आकाश में वह देखेगा कि बहुत सारे पंछियाँ उड़ रहे हैं, तो यह देखकर भी उनका मन जो है वो सुकून से भर जाएगा। स्टैंजा 3। I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. नाइट एंड डे का मतलब है हर समय, दिन हो या रात। लैपिंग का मतलब है टकराना। जो झील का पानी है वो जब किनारे से टकराता है एक हल्की सी आवाज़ आती है। कवि इस लाइन में उसके बारे में बता रहे हैं। और हार्ट स्कोर, डीप हार्ट स्कोर का मतलब है दिल की गहराइयों से। तो कवि
ये आखिरी स्टैंजा में कहते हैं कि मैं अभी उठकर इनिस्फ्री जाऊंगा, क्योंकि दिन हो या रात, हर समय मैं अपने दिल की गहराई में वह झील के पानी का किनारे से टकराने की आवाज़ सुन सकता हूँ, मानो झील मुझे बुला रहा हो। हर जगह, दिन हो या रात, चाहे भीड़ वाली सड़क पर खड़ा हूँ या फुटपाथ पर खड़ा हूँ, मुझे हर जगह उस झील की पानी की आवाज़ सुनाई देते हैं। इससे यह पता चलता है कि शहर की भाग दौड़ से दूर प्रकृति की शांतिपूर्ण परिवेश में कवि भाग जाना चाहता है। आइए अब हम जल्दी से वर्ड मीनिंग्स एक बार दोबारा देख लें। वर्ड मीनिंग्स: अराइज मतलब गेट अप, उठ के खड़ा होना। कैबिन स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा। वॉटल्स स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस वॉल्स, लकड़ियाँ जिससे बाड़ या दीवारें बनाई जाती है। क्ले सॉफ्ट एंड स्टिकी मड, नरम चिपचिपा मिट्टी जिससे घर बनाया जाता है। ग्लेड एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट वेयर देयर आर नो ट्रीज, जंगल की वो जगह जहाँ पर कोई भी वृक्ष न हो। वेल अ पीस ऑफ क्लॉथ टू प्रोटेक्ट और हाइड द फेस, पर्दा। Cricket, an insect that looks like a grasshopper but has short legs. The male cricket produces a typical musical chirping sound. Cricket को हिंदी में झिंझुर कहते हैं। Glimmer, shine, चमकना। Linnet, a small brown and grey bird. Night and day, all the time, हर समय। Lapping the shore मतलब striking the shore, किनारे से टकराना। मैंने यहाँ पर क्रिकेट और लिनेट पक्षी दोनों की तस्वीर डाल दी है ताकि आप बेहतर समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।